आज हम सॉइल मैकेनिक्स का और एक टॉपिक्स लेके आए हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने परमेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें से डार्सी लॉ वगैरह हमने स्टडी किया। डार्सी लॉ उसके बाद हमने गेट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, मैथ्स वगैरह। आज हम आ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी। और स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि इस चैनल में आपको सिविल इंजीनियरिंग का हर सब्जेक्ट का नोट मिलेगा। फिलहाल हम सर्विंग और वाटर पार्बिथ इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स का स्टार्ट किए हैं। इसमें आज सॉइल मैकेनिक्स का एक ये लेक्चर है। और अगर डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हैं तो आप पहले जाके प्ले लिस्ट में जाके सॉइल मैकेनिक्स का पहले वाला वीडियो देख ले, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू किया जाए। तो फैक्टर है, इसमें एक टॉपिक देखो आप क्या लिखा है। इसमें क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी। क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग करता है? तो इसमें एक साइंटिस्ट है, उसने एक रिलेशनशिप को किया है और उस डार्सी लॉ के कंपेयरिंग विद डार्सीज लॉ। तो वो क्या है देखते हैं। देखो पाई एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट गेव ए रिलेशनशिप कंपेयर किया किसके साथ, कंपेयरिंग विथ डार्सीज लॉ के साथ कंपेयर किया इस साइंटिस्ट ने। उसके साथ एक रिलेशन दे रखा है, जैसे K इक्वल टू DS इंटू वाटर इंटू E क्यूब बाई 1 प्लस E इंटू C। तो ये जो फार्मूला है इसने कंपेयर किया करके डार्सी लॉ के साथ कंपेयर करके ये फार्मूला को उन्होंने मॉडिफाई किया। तो ये इसमें देखते क्या क्या है। K इक्वल टू आप लोगों को पता होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। उसके बाद DS क्या है, DS है आपका डायमीटर ऑफ सोइल पार्टिकल। उसके बाद ये है आपका यूनिट वेट ऑफ लिक्विड का यूनिट वेट है। उसके बाद ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो आप लोग पता है वॉइड रेशियो और C इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट हुई। और इसका वैल्यू वेरी करेगा क्या, इक्वल टू 100 when D10 is express इन सेंटीमीटर। इसका वैल्यू 100 होगा कब, when D10 is expressed इन सेंटीमीटर। ये है। तो इसके साथ देखिए, इसके साथ टर्म्स है आप लोगों का, जैसे परमेबिलिटी सॉइल सैंपल डिपेंड्स, वही ये फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है और क्या क्या परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। कुछ पॉइंट है, ग्रेन साइज के ऊपर, वो सॉइल मटेरियल का ग्रेन साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा परमेबिलिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा और वॉइड रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एयर फॉरेन मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद एब्जॉर्ब वाटर इन केले सॉइल ऑल्सो डिपेंड करेगा। तो क्या है देखो, ग्रेनेज साइज देखो, ग्रेनेज साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेनेज ये है ग्रेनेज साइज डायमीटर ऑफ सॉइल पार्टिकल, इसके साथ भी डिपेंड करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे यूनिट वेट क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वॉइड रेशियो वॉइड रेशियो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इसमें ये फार्मूला में जो लिखा है आपको, जो इसमें जो पॉइंट लिखा है, जैसे ये ये लिखा है, E लिखा है, ये सारा ये इसमें इंक्लूडेड है। इसको हम देखते हैं, इसके हम थोड़ा सा 3-4 पॉइंट का नोट बना चुके हैं, हम दिखाते हैं। जैसे चलिए देखिए, इसमें है ग्रेनेज साइज देखो,
grainy size. The permeability of soil sample greatly depends upon the grainy size or size of the particle. साइज ऑफ द पार्टिकल, जैसे इसमें कंटेनर होगा, इसमें जो आप मटेरियल रखे हैं तो इस साइज़ जो पार्टिकल का साइज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा, तो फॉर ये साइंटिस्ट ने रिलेशन क्लियर डेट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द इट्स साइज और डायमीटर। देखो इसमें देखा है स्क्वायर ऑफ द साइज ऑफ डायमीटर, इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो रहा है, तो वही लिखा है इसमें। इट मीन्स मोर साइज द पार्टिकल मोर विल बी परमेबिलिटी। देखो इसमें ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, अगर ये इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, अगर साइज ये इसका डी वैल्यू कम होता है तो इसका वैल्यू भी कम होगा, वही इसमें कहा गया है। ठीक है, और फिर देखते हैं। और उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, प्रॉपर्टीज को द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। इनवर्सली देखो डायरेक्ट ये जो के है, ये के ये हो गया यूनिट वेट ऑफ द प्रोपोर्शनल यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड, ये यूनिट वेट है ये, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इन्वर्सली हो गया, जैसे कि ये नीचे है इसलिए इन्वर्सली हो गया, के नीचे आ गया, सॉरी नीचे आ गया विस्कोसिटी, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये याद रखना है आपको, यूनिट वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और विस्कोसिटी का इन्वर्सली हो गया। और वॉइड रेशियो फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन क्लियरली डिफरेंस एंड इज फाउंड दैट परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल वेरीज मोस्ट लिनियरली वॉइड रेशियो, इट मीन्स मोर वॉइड रेशियो मोर विल बी परमेबिलिटी। देखो इसमें ये है, ये वॉइड रेशियो है, अगर वॉइड रेशियो बढ़ जाता है तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो ये क्यूब है, मान के चलो अगर 2 क्यूब है और ये अगर 2 होता है, 2 क्यूब हो गया, 1 + 2 हो गया, मतलब नीचे 3 हो गया, ऊपर 6 हो गया, तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगा तो ये के भी वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए क्या कहा गया है, द इट मीन्स मोर वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगा। देखो ऐसे भी समझ में आ जाता है, जैसे ये पे है तो इसमें गैप ज़्यादा होगा, जैसे ये पार्टिकल गैप ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा सीपेस होगा, तो वही है वॉइड रेशियो, मतलब गैप, तो गैप ज़्यादा हो रहा है तो परमेबिलिटी ज़्यादा हो रहा है, इस इक्वेशन से हम समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, देखो द वॉइड रेशियो ऑफ डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। वॉइड रेशियो किससे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे रखें तो गैप ज़्यादा मिलेगा, तो इसमें क्या होगा, वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, ऐसे लगा के रखेंगे, अरेंजमेंट बढ़िया से करेंगे तो गैप वॉइड रेशियो कम होगा, तो क्या होगा, आपका सॉइल वॉइड रेशियो कम हो जाएगा। तो सेम सॉइल डिफरेंस, देखो सेम सॉइल में डिफरेंस अरेंजमेंट ओरिएंटेशन डिपेंड करता है। जैसे सेम पार्टिकल बोला है, मान के चलो ये ग्रेन साइज है, ग्रेवल है, मान के चलिए ग्रेवल को हमने ऐसे रखा है, कोई सिस्टमेटिक नहीं रखा, तो उसमें वॉइड रेशियो ज़्यादा होगा। अगर ग्रेवल को हम कोई भी सॉइल हो, ग्रेवल को हम अगर इससे एकदम बढ़िया से गैप ना छोड़ के एक के ऊपर बैठा देते तो इसमें गैप नहीं मिलेगा, कम होगा, वॉइड रेशियो इसमें कम होगा, तो वही इसमें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के ऊपर कहा गया है। उसके बाद और 2 पॉइंट है, जैसे इंटरप्टेड एयर फॉरेन मैटर, इसको आप खुद लिख लेना। जैसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ interrupt air permeability of soil sample may be reduced also presence of foreign matter permeability of soil sample varies। मतलब क्या कहा गया है इसमें, तो इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो आप लोग खुद इसको बनाओ, कोशिश करो। फॉरेन मैटर मतलब ये जो है, इसमें अगर कुछ लकड़ी का टुकड़ा रहता है, कुछ पत्ते रहता है, कुछ ये रहता है, तो ये गैप को बंद कर देगा, वही फॉरेन मैटर के वजह से डिपेंड करता है। और है ऑब्जर्व वाटर इन क्ले सॉइल, तो क्ले सॉइल को द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्व वाटर इन क्ले सॉइल अराउंड द सॉइल पार्टिकल हैंस परमेबिलिटी ऑफ रिड्यूस। क्ले सॉइल में क्या होगा, एक के बगल में एक पूरा रहेगा तो उसमें गैप कम होगा, तो वही क्ले सॉइल में आपका परमेबिलिटी कम होगा। ये 2 पॉइंट आप खुद नोट बनाने की कोशिश करो, और अगर नहीं बना सकते, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करिए, मैं इस दोनों को भी बना दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये 2 आप लोगों के लिए है। एक हो गया
5 नंबर एंड कितना 6 नंबर, इसका आप खुद नोट बनाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है ये भी, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ परमिएबिलिटी मेथड ऑफ परमिएबिलिटी कैसे निकालेंगे, इसका बहुत मेथड होते हैं। लेबोरेटरी मेथड होता है और फील्ड मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है, 3 मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड, उसके बाद फील्ड मेथड होता है और इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो इसमें लेबोरेटरी मेथड में बहुत सारा भाग है, इसका भी बहुत सारा भाग है, तो हम लेबोरेटरी मेथड को हम इसके बाद लेबोरेटरी मेथड को हम पढ़ेंगे। जैसे आपका लेबोरेटरी मेथड कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉब्लम भी आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करिए और हेल्पफुल होगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।